सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आत्मिक आंखें खुलना। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो। दूसरा राजा अध्याय 2 वचन 16-17 में पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा राजा अध्याय 2 वचन 16-17 लिखा है, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। 17 तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा उनकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वह देख सका तब क्या देखता है कि अलीशा के चारों ओर एक पहाड़ अग्रे में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो आत्मिक आंखें खुलना है। पर मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई स्वर्गीय दर्शन दिखेगा जहाँ कोई सुपर नेचुरल शक्ति आपको कुछ बताएगी किसी के बारे में। मैं आज आत्मिक आंखें जो खुलने के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीशा को अरामी राजा, अरामी सेना जो है मारने के लिए आती है, पकड़ने के लिए आती है। पर उसका जो भक्त रहता है, उसका जो चेला रहता है, वो इन बातों को नहीं देख सकता है कि परमेश्वर ने उनको बचा के रखा हुआ है। तो अलीशा की प्रार्थना से उस चेले की आंखें खुलती हैं और परमेश्वर सब कुछ उसको दिखाता है और उसकी आत्मिक आंखें खुली। आज मैं गुरु और चेले के बीच में जो एक रिश्ता है उसके बारे में, कि परमेश्वर अपने पास्टर टीचर के द्वारा, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, कि अपने चेलों की आत्मिक आंखों को वो खोलना चाहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वचन को तो पढ़ते नहीं हैं, अच्छे से वचन को नहीं पढ़ते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़्यादा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें कोई स्वर्गीय ज्ञान देगा। पर याद रखो, पवित्र आत्मा जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा बाइबल से बाहर आपसे कोई भी बात नहीं बताएगा, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर जो चेले की आत्मिक आंखें खुलती हैं वो अलीशा के प्रार्थना के द्वारा ही खुलती हैं। जब यीशु प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के अंत के दिनों में आखिरी बार परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ बातें की, तो इस वचन को आप थोड़ा महत्व समझिए कि इसका मतलब क्या है। यीशु मसीह के जाने के बाद जब उनका यीशु क्रूस पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, तो उनका स्वर्गरोहण होया। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम देखते हैं कि 35 के दिन पवित्र आत्मा आया। तो आज हमें सिखाने वाला क्या है? पवित्र आत्मा है। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 26 के अनुसार क्या है? हमें नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है, परिस्थिति में क्या करना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है। और पवित्र आत्मा कोई भी बात वचन के बाहर नहीं करेगा। तो यीशु मसीह के बारे में मैं सोच रहा था, यीशु मसीह चाहता तो अपने चेलों को आत्मिक दृष्टि दे सकता था, हाथ रखता और उनको आत्मिक दृष्टि मिल जाती, जहाँ किसी सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर उनको और भी आत्मिक दृष्टि दे सकता था। पर सोचिए, क्यों परमेश्वर ने उनके साथ पर्सनली, व्यक्तिगत समय बिताया, ताकि एक व्यक्तिगत रिश्ता हो सके, जैसे अलीशा और उनके चेले का था। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ इमोशनल होकर कोई भी प्रार्थना मत करो। आपको प्रार्थना के साथ साथ वचन पढ़ना भी जरूरी है, और हमारी उसी प्रार्थना का उत्तर अच्छे से और जल्दी मिलेगा जो प्रार्थना वचन के अनुसार है। कोई इमोशनल होकर आप प्रार्थना करोगे तो माफ़ करना, आपकी कोई भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। तो आज परमेश्वर के वचन को समझने के लिए जो है हमें अच्छे पास्टर टीचर की और एजुकेटेड पास्टर की ज़रूरत है। तो आप लोगों को मैं स्पेशली उत्साहित करना चाहता हूँ कि जैसे 12 चेलों को परमेश्वर ने चुना, उनको शिक्षा दी, तो आपको भी जब हम विश्वास में आते हैं तो हमें बाइबल स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि आज परमेश्वर ने पास्टर टीचरों को रखा है कि हमें वो परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताएं, क्योंकि बाइबल आज कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इमोशनल होकर प्रार्थना मत कीजिए, वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज रखा है पास्टर टीचरों को सिखाने के लिए, ताकि हमारी आत्मिक आंखें खुल सके। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।